कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस की जो विपक्ष है, वो कह रहा है कि हमने देश भर में गांव-गांव जाकर इसका विरोध करना है। उसके बारे में 2 शब्द बोले सर। हम एक स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने एक नई योजना का सृजन किया है और यह योजना मनरेगा से भिन्न है, मनरेगा से बेहतर है। 125 दिन का रोजगार इसके अंदर और कंपल्सरी है और इसकी बहुत सारी चीजें अलग हैं। इसलिए यह कहना कि नाम बदला है, यह सर्वथा अनुचित है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को राम के नाम से भयानक नफरत है, क्योंकि जी राम जी इस योजना का नाम है और लगातार सनातन का विरोध करने का ठेका कांग्रेस पार्टी ने उठा लिया है। राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का विरोध पिछले दशकों से ये करते आए हैं। राम जी के नाम से कोई भी काम है उसका ये विरोध करते हैं, इसीलिए जी राम जी योजना का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का बस चले तो सनातन का नाम ही समाप्त कर दे, पर ये खुद ही सनातन है, ना आदि है ना अंत है, इसलिए कोई इसको समाप्त नहीं कर सकता। तो राम, घट घट में राम, जीने में राम, मरने में राम, हर काम में राम, तो राम के बिना कुछ नहीं है। कांग्रेस विरोध ले रही है तो राम के नाम से विरोध ले रही है। ठीक। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 3 साल में जिस हाल में लाकर के प्रदेश को खड़ा कर दिया है, वो नो रिटर्न की स्थिति में आता हुआ दिखाई देता है। विकास बंद, कर्जे अपार। पिछले कल भी सरकार ने कर्जा लेने का काम किया है और अपनी लिमिट को क्रॉस करके लिमिट को एक्सटेंशन मांग करके कर्जा लिया है। आज सवाल ये खड़ा होता है, 3 साल में 45,000 करोड़ का कर्जा जनता की जेब के ऊपर लगातार बढ़ने वाला कर्ज का बोझ, और इतना ही नहीं, प्रदेश की सरकार हर आम और खास आदमी के ऊपर टैक्स का और महंगाई का बोझ डालने में जुटी हुई। एचआरटीसी के किराए मल्टीपल बढ़ गए। एचआरटीसी की बसों के 500 रूट तुरंत बंद होने वाले हैं। सैकड़ों रूट पहले बंद हो चुके हैं। सामान्य जनमानस जो एचआरटीसी के माध्यम से आवागमन करता था, आज वो मजबूरी में प्राइवेट बसेस, टैक्सीज इनके माध्यम से जाता है और उसकी जेब के ऊपर भारी वजन इस बात का पड़ रहा है। महिलाओं को मिलने वाली एचआरटीसी की राहत वो बंद कर दिए। पानी के दाम बढ़ा दिए। कहां तो तय था 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, बिजली के दामों में 46% का इजाफा किया। एक एक आदमी का बिजली का बिल, वो जो जीरो बिल आता था, आज वो 500, 1000, 2000, 3000 बिल आता है। हर एक व्यक्ति के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का वजन डाला है। सीमेंट के दाम में भारी भरकम इजाफा किया है। पड़ोसी राज्यों में सीमेंट के दाम कम है, प्रदेश के अंदर सीमेंट के दाम में भारी बढ़ोतरी की गई। राशन डिपो के अंदर खाने का तेल बाजार से महंगा है। दालें महंगी, केवल मोदी जी द्वारा दिए जाने वाला चावल और आटा वही मिल रहा है। सामान्य जनमानस की कमर तोड़कर रख दी। इलाज के नाम पर मिलने वाली जो राहत थी, आयुष्मान भारत, वो कार्ड भी इन्होंने चलाना बंद कर दिया।
आयुष्मान के माध्यम से इलाज नहीं हो रहा, हिम केयर पहले बंद कर दिया। अस्पतालों में दवाइयां मिलनी बंद हो गई है, अब तो चिकित्सक भी नहीं मिलते। और पूरी सरकार का व्यवस्था पतन होने से सामान्य समाज का जीवन दूभर हो गया। आज मैं इस बात का आरोप लगा रहा हूं कि केंद्र सरकार श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को भारी भरकम सहायता प्रदान कर रही है। सड़कों के निर्माण के लिए, पेयजल के निर्माण के लिए, 4 लेन हाईवेज के लिए, टनल्स के निर्माण के लिए, रेलवे के निर्माण के लिए, गरीबों के मकान बनाने के लिए, घरों के निर्माण के लिए, फ्री का राशन, सब्सिडी की चीजें और आपदा राहत की दृष्टि से लगभग 6,000 करोड़ रुपए की सहायता देने के बावजूद हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित लोग आज त्रस्त हैं। उनको 2 बिस्वा 3 बिस्वा जमीन मकान बनाने के लिए नहीं मिली, उनको घर बनाने के लिए सुविधा नहीं मिली, आज भी बेघर हैं। भाई भतीजावाद हो रहा है, बंदर बांट हो रही है। और पिछले कल 601 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी ने, अमित भाई शाह जी ने, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश को दिया है। हम उनका कोटिशाह धन्यवाद करते हैं और ये आशा करते हैं कि तुरंत आपदा प्रभावित परिवारों को वांछित सहायता मिले। आज ये प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विकास वो द्रुत गति के साथ हो, केवल कागजों में ना हो, आज इस बात की आवश्यकता है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।